15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इससे पहले बता दें कि तेजस्वी यादव लोकसभा से ठीक पहले जनविश्वास यात्रा पर निकले थे। अब 2025 विधानसभा चुनाव देखते हुए अल्टीमेटम जारी किए हैं, सभी विधायकों को बुलाकर बैठक की है। उसके बाद निर्णय लिया गया कि देखिए अब हम यात्रा पर निकले हैं। अभी हमारे साथ रोसड़ा विधायक है, क्या कहिएगा सर? फिर से यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव? अब यात्रा पर निकलना उनकी बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग की नियमित रूप से पार्टी चलती रहती है और रूटीन वर्क हम लोग का जो है होता रहता है। तो चुनाव आने के समय ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं, और जब चुनाव नहीं रहता है तो हम निष्क्रिय नहीं रहते। हम लोग नियमित रूप से काम करने वाले लोग हैं, और इस बार 2025 में भारी बहुमत के साथ जो है बिहार की सत्ता को हम लोग प्राप्त करेंगे। क्या लगता है फिर से अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें 4 सीट जो है राजद को मिली है। इससे पहले उनका खाता भी नहीं खुला था, क्या कमी दिखी इस बार? अब 4 सीट प्राप्त किए, मेहनत किए, प्राप्त किए, लेकिन बिहार विधानसभा में हम लोग सत्ता में आएंगे और भारी बहुमत के साथ आएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए तैयारी में लग गए हैं अभी से ही। उनके नेता भी कह रहे हैं, उनके विधायक भी कह रहे हैं कि देखिए 2025 का अगर कोई मुख्यमंत्री चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव, क्योंकि रोजगार उन्हें ने दिया है। अब तेजस्वी जी की बात उनकी बात होगी, और रोजगार आज जो है जिस हिसाब से देश विकास कर रहा है और उसमें रोजगार जो सृजन हो रहा है, और हम लोग लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, और विकसित राष्ट्र के लिए जो हर हाथ को कैसे काम मिलेगा, हर खेत को कैसे पानी उपलब्ध कराई जाएगी, और हर नागरिक को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे प्राप्त होगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जब उन कामों को करेंगे तो नए नए रोजगार का सृजन होता ही रहता है। लोग कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है, बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है। बिहार में अगर 65% को फिर से कोर्ट ने उस पर रोक दिया, 50 पे ही रुक गया, 15%। भारतीय जनता पार्टी जितना संविधान का सम्मान किया उसने उतना किसी ने नहीं किया है। और आप देख लीजिए, आरक्षण की जो दायरा बढ़ाने की बात है, आरक्षण का मूल मंत्र है सामाजिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव दूर दूर तक जो है संविधान की मूल भावना में नहीं आता है, और आरक्षण का दायरा बढ़ाना संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करते हैं, जो संविधान की भावना को जो छेड़छाड़ किया जा रहा था उस पर जो है नियंत्रण लगाने का काम किया है। यादव पहले भी कह रहे थे, देखिए बीजेपी वाले जो आएंगे फिर से अगर 400 पार होता है तो ये लोग संविधान बदल देंगे। बिहार में हम कहें महागठबंधन का सरकार था, उसमें 65% लागू किया गया, देखिए एनडीए का सरकार बना फिर से। हम अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, और हम लोगों को आरक्षण इसीलिए प्राप्त है जो है वर्षों वर्षों तक सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए हैं। और संविधान अध्ययन करने के बाद जो है उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से जो है कहीं आरक्षण की बात नहीं कही गई है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग आरक्षण की बात करते हैं वह संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव 15 तारीख से बाद से यात्रा पर निकलेंगे, क्या असर पड़ेगा बीजेपी के ऊपर? हम लोग अपनी बात बताए ना, उनकी बात है, हम लोग अपनी बात बताए। हम लोग नियमित रूप से, आज भी मेरे पार्टी का जो है सब दिन काम चलते रहता है, और लोग और कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, और जो मेहनत करते हैं अपने परिणाम पर भरोसा रखते हैं, और यह भरोसा 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और नेता जो है प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं, और ये मेहनत जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में परिणाम में सामने आएगा। अगर बात किया जाए तेजस्वी यादव के, तो तेजस्वी यादव जो है फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, और यात्रा को देखते हुए वो डेट भी तैयार कर रहे हैं कि देखिए हम 15 अगस्त के बाद जो है वो डेट भी आपको बता देंगे कि किस तारीख से हम लोग यात्रा पर निकलने वाले। तमाम सवालों पे जवाब इनसे हमने ले लिया। फिलहाल आपके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम इसी है।